क्या पढ़ेंगे आज? साई स्किल टेस्ट। साई क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ? हाँ जी, 1982 में इसको एक कमेटी के रूप में गठित किया गया था और फिर इसको जो है एक प्राधिकरण के रूप में 1984 में मान्यता मिली थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पटियाला। वाह जी वाह। ये है जी, इसका मुख्यालय है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, इसका जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो साई के द्वारा विभिन्न खेलों की में खेल प्रतिभा पहचान के लिए कुछ स्किल टेस्ट बनाए गए। ठीक है, विभिन्न खेलों में कुछ स्किल टेस्ट बनाए गए, जिसमें पहला स्किल टेस्ट हम पढ़ेंगे फुटबॉल का, जिसमें हमारा पहला टेस्ट है साई फुटबॉल स्किल टेस्ट। ठीक है जी, क्या है? साई फुटबॉल स्किल टेस्ट। अभी आप लोगों ने कहीं देखा होगा कुछ टेस्ट में कि कहीं आपको सॉकर लिखा मिलता है और कहीं फुटबॉल लिखा मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, ये सिर्फ नाम का अंतर है। जो अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पे फुटबॉल को सॉकर कहा जाता है, और जो यूरोप, एशिया और अपना ये अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ जो है फुटबॉल को फुटबॉल ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चले, तो जो हमारे साई फुटबॉल स्किल टेस्ट है, इसका निर्माण कब हुआ, कब बनाया गया? 1992 में। ठीक है, कब बनाया गया? 1992 में। किसके लिए बनाया गया? 10 से 14 बच्चों के जी, 10 से 14 वर्ष के बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। 10 से 14 वर्ष के बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। और इसको बनाने का उद्देश्य क्या था जी? खेल प्रतिभा की पहचान। ठीक है, क्या था? खेल प्रतिभा की पहचान। ये जो लाइन है ये साई के हर टेस्ट पे अप्लाई होगी। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। साई के जितने भी स्किल टेस्ट है वो 1992 में बने, 10 से 14 वर्ष के लड़के और लड़कियों के लिए बने, और उनको बनाने का उद्देश्य क्या था? खेल प्रतिभा की पहचान। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं जी फुटबॉल के स्किल टेस्ट। इसके अंतर्गत 3 टेस्ट आइटम है। टेस्ट आइटम कितने हैं? टेस्ट आइटम है जी 3। ये भी याद रखियो, साई के जितने भी टेस्ट है उनमें सब में टेस्ट आइटम की संख्या 3 है। ठीक है, टेस्ट आइटम कितने हैं? 3, जिसमें पहला क्या है हमारा? 30 मीटर रनिंग विद द बॉल। 30 मीटर रनिंग विद द बॉल। दूसरा टेस्ट आइटम क्या होगा? किकिंग एक्यूरेसी। और तीसरा टेस्ट आइटम क्या होगा? जगलिंग। ठीक है, बात याद रहेगी। तीनों टेस्ट याद रखने हैं और इनका सीक्वेंस भी याद रखना है। ठीक है, इनका क्रम भी इम्पोर्टेंट है। बात समझ आई? तो सबसे पहला टेस्ट, अच्छा, ये जो तीनों टेस्ट है इनको परफॉर्म करने के लिए, यानी कि इनको कंडक्ट कराने के लिए इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होंगे? सबसे पहले क्या चाहिए होगा जी? स्टॉप वॉच। एक चाहिए होगा हमें गोल पोस्ट। 2 चाहिए होगी हमें रस्सी, यानी 2 रोप। और क्या चाहिए होगा हमें? मेजरिंग टेप। मार्किंग पाउडर। मार्किंग पाउडर, और हमें चाहिए होगा 6 फुटबॉल। ठीक है जी, 6 फुटबॉल के बारे में मैंने बताया कि 6 फुटबॉल चाहिए होगी। यहाँ तक बात समझ आई? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? साई के जो स्किल टेस्ट है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टेस्ट हमने लिया साई फुटबॉल स्किल टेस्ट, जो कब बना? 1992 में। किस उम्र के बच्चों के लिए बना? 10 से 14 वर्ष के लड़के और लड़कियों के लिए। क्या करेगा ये? खेल प्रतिभा की पहचान। ठीक है,
इसमें 3 टेस्ट आइटम है। सबसे पहला 30 मीटर रनिंग विद द बॉल, दूसरा किकिंग एक्यूरेसी और तीसरा जगलिंग। ठीक है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए होगा टेस्ट को कराने के लिए? एक स्टॉप वॉच, एक गोल पोस्ट चाहिए होगा नॉर्मल फुटबॉल का, 2 रस्सी, मेजरिंग टेप, मार्किंग पाउडर और 6 फुटबॉल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? बात समझ आ रही? चलो आगे अब हम एक एक बैटरी को क्या करेंगे जी, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट आइटम हमारा कौन सा है? 30 मीटर रनिंग विद द बॉल। 30 मीटर रनिंग विद द बॉल में करना क्या है? सबसे पहले तो ये देखेंगे ये टेस्ट, इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है। जो 30 मीटर रनिंग विद द बॉल है, इस बैटरी का उद्देश्य क्या है ना? ये जो है बच्चों में गति के दौरान, ठीक है ना, गति के दौरान बॉल पर नियंत्रण, गति के दौरान बॉल पर नियंत्रण। ठीक है, गति के दौरान बॉल पर नियंत्रण का मापन करता है। गति के दौरान बॉल पर नियंत्रण की क्षमता का मापन करना, यानी कि बॉल कंट्रोल व्हाइल रनिंग, प्लस स्पीड, प्लस ये खिलाड़ी की गति का भी मापन करेगा। समझ आई बात? समझ आई? ओके। अब इसमें करना क्या है? टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? इसका टेस्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा इसका? इसमें सबसे पहले 2 सीधी रेखाएं, क्या करेंगे? सबसे पहले 2 सीधी रेखाएं, ठीक है, कितनी दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर। एक इधर होगी और एक क्या होगी? इधर होगी, 30 मीटर की दूरी पर। ठीक है, कितनी दूरी होगी? 30 मीटर। समझ आया? 2 सीधी रेखाएं 30 मीटर की दूरी पर, और एक को हम क्या कह देंगे? स्टार्ट लाइन, और इसको क्या बोल देंगे? फिनिश लाइन। अब क्या करना है? जो हमारा कर्ता है वो कहाँ खड़ा होगा? स्टार्ट लाइन के पीछे। कर्ता हमारा स्टार्ट लाइन के पीछे होगा, और बॉल कहाँ पर होगी? स्टार्ट लाइन पर होगी। बॉल कहाँ पर होगी? स्टार्ट लाइन के ऊपर रखी होगी। अब जैसे ही क्या होगा, गो का सिग्नल दिया जाएगा तो स्टॉप वॉच चालू कर दी जाएगी, और इस खिलाड़ी को, इस कर्ता को, इस बॉल को कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में बॉल को अपने नियंत्रण में रखते हुए क्या करना है जी? फिनिश लाइन तक पहुंचना है। ठीक है, बॉल को अपने नियंत्रण में रखते हैं। बॉल नियंत्रण का क्या क्राइटेरिया है? कि बॉल जो है अपने पैरों की सहायता से लेके जाएगा। एथलीट जो है अपने पैरों की सहायता से बॉल को अपने नियंत्रण में रखते हुए फिनिश लाइन तक लेके जाएगा, और पैरों की से जो है कम से कम 4 इंच की दूरी पर बॉल रहनी चाहिए। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, यदि 4 इंच से दूरी अधिक हुई तो ये क्या माना जाएगा जी? आपके बॉल आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, बॉल कंट्रोल का क्या क्राइटेरिया है? बॉल कंट्रोल का क्राइटेरिया है कि बॉल, पैरों और बॉल के बीच में कम से कम 4 इंच, कम से कम 4 इंच की दूरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या होगा? ट्रायल कितने होंगे? ट्रायल होंगे हमारे 2। ठीक है, 30-30 सेकंड के अंतराल पर 2 ट्रायल दिए जाएंगे। समझ आया क्या? 2 ट्रायल 30-30 सेकंड के अंतराल पर दिए जाएंगे। और स्कोर क्या होगा? स्कोर क्या होगा? कम से कम समय। ठीक है, कम से कम समय में जब एथलीट जो है 30 सेंटीमीटर 30 मीटर पहुंच जाएगा तो कम से कम समय में वही उसका क्या होगा? स्कोर होगा। 2 ट्रायल दिए जाएंगे 30 सेकंड के अंतराल पर। ठीक है, एक ट्रायल 30 सेकंड का रेस्ट और फिर अगला ट्रायल। बात समझ आई? एक बैटरी क्लियर हुई। इसके बाद अगला टेस्ट आइटम है किकिंग एक्यूरेसी। ठीक है, क्या है जी? किकिंग एक्यूरेसी। और ये इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? ये टेस्ट माने कि
क्या मेजर करता है? किकिंग एबिलिटी। खिलाड़ी की क्या मेजर करेगा जी? किकिंग एबिलिटी। ठीक है। इस टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारा क्या है, एक गोल पोस्ट है। गोल पोस्ट है, कहाँ होता है ये? गोल लाइन पे होगा गोल पोस्ट। ये हमारा क्या है? गोल पोस्ट है। ठीक है। गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? एक गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 7 मीटर 32 सेंटीमीटर, यानी कि 7 32 मीटर। इस गोल पोस्ट को 3 समान भागों में बांट लिया जाएगा। ठीक है, इस गोल पोस्ट को 3 समान भागों में बांट लिया जाएगा, यानी कि 2 44, 2 44 और 2 44, 2 44, 2 44 और 2 44, टोटल 7 32। समझ आई बात? इस गोल पोस्ट को 3 समान भागों में बांट लिया जाएगा। किसकी सहायता से? यहाँ रस्सियां बांध दी जाएगी। ठीक है, कुछ भी हो आपके पास, बेसिक क्या है, रस्सियां बांध दी जाएगी और इसको 3 हिस्सों में बांट दिया। ये क्या होगा? राइट, ये क्या होगा? लेफ्ट, और ये क्या होगा? सेंटर। ठीक है जी, गोल पोस्ट को 3 हिस्सों में बांट दिया, राइट, लेफ्ट और सेंटर। ठीक है। अब यहां से गोल लाइन से कितनी दूरी पर पेनल्टी स्पॉट, कितनी दूरी पर होता है? 11 मीटर की दूरी पर। 11 मीटर की दूरी पर क्या होगा? पेनल्टी स्पॉट होगा। ठीक है। और अब इस पेनल्टी स्पॉट से खिलाड़ी को क्या करना होता है जी? किक करना होता है। ठीक है, पेनल्टी स्पॉट से खिलाड़ी को किक करना होता है। उसको कितनी ट्रायल मिलेंगे? 10। किक कितनी किक करनी होगी? टोटल टोटल 10 किक करनी होगी, जिसमें से 4 राइट, 4 लेफ्ट और 2 सेंटर। ठीक है जी, 4 राइट, 4 लेफ्ट और 2 सेंटर। बात समझ आई? और इनका क्रम क्या होगा? सबसे पहले 2 किक किस में करनी है आपको? राइट में, फिर 1 सेंटर में और फिर 2 लेफ्ट में। इसके बाद अगली 2 फिर राइट में, 1 सेंटर में और 2 लेफ्ट में। ठीक है, समझ आया? टोटल ट्रायल हमने देख लिए, 10 मिलेंगे। और स्कोर क्या होगा? स्कोर क्या होगा? ठीक है, प्रत्येक वैलिड किक पर आपको 1 अंक अवार्ड किया जाएगा। बात समझ आई? समझ आई? चलो ठीक है। अगला जो तीसरा टेस्ट आइटम है, क्या है जी? जगलिंग। जगलिंग क्या होता है? जगलर किसको कहते हैं? मदारी को, है ना? जगलर किसको कहते हैं जी? मदारी को कहते हैं। तो वहीं से ले गया। मदारी क्या करता है जी? थोड़ा सा उछल कूद करता रहता है ना का? तो वहीं से ही शब्द आया जगलिंग। स्टंट दिखाता रहे, तो ये भी स्टंट दिखाते रहे। तो इसमें करना क्या होता है? ये जो जगलिंग टेस्ट आइटम है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बैलेंस एबिलिटी, बैलेंसिंग एबिलिटी, रिएक्शन एबिलिटी और क्या? एजिलिटी। ठीक है, ये कर्ता में यानी सब्जेक्ट में, किसी खिलाड़ी में बैलेंसिंग एबिलिटी का मेजर करेगा, रिएक्शन एबिलिटी मेजर करेगा उसकी, और एजिलिटी यानी कि उसकी चपलता मेजर करेगा। ठीक है, इसमें करना क्या होगा? जो जगलिंग टेस्ट आइटम है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? इसमें करना क्या होगा? कर्ता को सिर्फ एक बार, ठीक है, कर्ता को सिर्फ एक बार बॉल को या तो वो हवा में उछाल सकता है या वो हाथ से क्या करेगा? जमीन में मार सकता है। इसके बाद उसको अपने जो एंकल है या नी है या थाई है या शोल्डर है या हेड है या चेस्ट है, किसी की भी सहायता से बॉल को बैलेंस बना के रखना होता है अपने शरीर पर। ठीक है, बॉल को शरीर पर बैलेंस बना के रखना होता है अधिक से अधिक समय के लिए। ठीक है, और इसमें ट्रायल कितने दिए जाएंगे? ट्रायल दिए जाएंगे इसमें जी 2। ठीक है,
और उसका स्कोर क्या होगा, जितनी देर तक भी वो बैलेंस बना के रखेगा, है ना, उसमें बॉल जितनी बार भी उसके शरीर पर बाउंस होगी, ठीक है ना। अब क्या है कि जब जगलिंग करेगा तो कभी शोल्डर से करेगा, कभी सर से करेगा, बॉल हवा में जाएगी, फिर उसके शरीर को टच होगी, माने जितनी बार भी बॉल शरीर को टच करेगी वो क्या होगा, कर्ता का स्कोर होगा।